एक दिन में तीन तीन जगह पर जाकर एकदम ताबड़तोड़ सभा करने वाले तेजस्वी यादव के स्टेमिना का और तेजस्वी यादव के इस नए रूप का चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर। लोग बाग लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अकेला नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव अकेले मुद्दों की बात करके तमाम मीडिया वालों को मजबूर कर रहे हैं कि जो बिहार में लोकसभा का चुनाव हो रहा है उस लोकसभा चुनाव के पर कोई भी धर्म की बात ना कर पाए, बात हो तो सिर्फ मुद्दों की बात हो। एक दिन में तीन तीन जगह जाकर सभा करना, तेजस्वी यादव का मुद्दों पर बातचीत करना लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग बाग तेजस्वी यादव के इस स्टाइल से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव 2024 के इस लोकसभा चुनाव को मुद्दों का चुनाव बना चुके हैं और कुछ लोग चाहकर भी तेजस्वी यादव को उनके मुद्दे से भटका नहीं पा रहे हैं। बहरहाल पूरी बात आपको बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पर। 2020 का विधानसभा चुनाव आपको एक बार याद करना चाहिए। किसी भी पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें नहीं थी। आरजेडी के नजरिए से चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव लड़ रहे थे और चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव ही लड़वा भी रहे थे। ना उसमें लालू प्रसाद यादव का कोई हस्तक्षेप था, ना तेजस्वी यादव को छोड़कर लालू परिवार में कोई उतना एक्टिव था। तेजस्वी यादव सुबह सुबह 7 बजे घर से निकलते थे और रात को 10-11 बजे अपने घर पहुंचते थे। कई दिन तो उन्होंने एक एक दिन में 5-5 जगह पर जाकर जनसभाएं की और हर जनसभा में तेजस्वी यादव मुरेठा बांधकर लोगों के बीच इस बात का संदेश देते थे कि हम कार्रवाई वाली, दवाई वाली, पढ़ाई वाली, सिंचाई वाली सरकार बनेंगे। और नतीजा जब 2020 के विधानसभा चुनाव का आया तब लोगों को समझ में आ गया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कट टू लौटते हैं 2024 में। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लालू यादव की तबीयत इतनी शानदार नहीं है कि वो किसी भी रैली में जाकर 2-4 लाइन बोल पाए। वो सब लोग जानते हैं कि घर से ही सबका सलाह मशवरा देते रहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ग्राउंड पर जाकर काम करने वाला व्यक्ति ही असली होता है हकदार सब श्रेय लेने का। तेजस्वी यादव 2020 के ही तरीके से इस बार भी मुरेठा बांधकर सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से तो वो घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहले से वहां खड़े रह रहे हैं। तेजस्वी यादव जाकर एक भी इधर उधर का बात नहीं कर रहे हैं। वो गरीबी पर बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। उनका मुद्दा सिर्फ ये है कि पलायन रुकना चाहिए। उनका मुद्दा ये है कि बिहार का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। उनका मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उन्होंने वो वादा पूरा किया कि नहीं किया। और ऐसे ही तमाम लॉजिकल बातों से इस बार का चुनाव भी बिहार में तेजस्वी यादव कम से कम लड़ रहे हैं। जीत और हार का अंतर अलग अलग होता है, जीत और हार का मायना भी अलग अलग होता है, लेकिन कोई आदमी अगर अपने तरफ से अच्छा प्रयास कर रहा हो तो हम सबको मिलकर इस बात की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश का विकास हम चाहते हैं उस प्रदेश का विकास लॉजिकल, तथ्यपूर्ण ही बातों से हो सकता है। तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गजब है। आप उनके सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा तो एक दिन में 10-10, 12-12 पोस्ट आ रहा है और उन सारे पोस्ट में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि इस चुनाव में हमें मोदी जी बताएं कि उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया। और तेजस्वी यादव अपनी बात ऐसे ही रख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगा ये सुनकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर ये भी बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।